आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। एक मिनट। नीचे लक्ष्मी ने तो सबको ये बोला है ना कि हार उसे बॉक्स में नहीं मिला। फिर अब अगर मैं ये हार बॉक्स में रख दूंगी तो सबको ये लगेगा कि बॉक्स हमने लिया था ये हार और अब डर के मारे वापस रख रहे हैं। चोर तो फिर भी हम ही बन जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी के साथ साथ हमने भी तो पूरे कमरे की तलाशी ली थी और इस हार को ढूंढा था। नहीं 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 नहीं, इस बॉक्स में तो नहीं रख सकते। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अगर मैं ये हार लक्ष्मी के पर्स में रख दूं तो वो बुआ हमें चोर बोल रही थी ना। कैसा लगेगा जब पुलिस यहाँ आएगी, यहाँ तलाशी लेगी और यह हार मिलेगा लक्ष्मी के पर्स में। क्या सोचेंगे सब? ये हार देख के लक्ष्मी की नीयत खराब हो गई। लक्ष्मी गरीब थी, कभी पैसा नहीं देखा था, इसीलिए उसके मन में चोर आ गया और इसीलिए लक्ष्मी ने यह हार चुरा लिया। मतलब लक्ष्मी चोर बन जाएगी। फिर तो वो ऋषि भी यही सोचेगा और उसका बुढ़ा बाप। मुझे रिजेक्ट किया था ना, अब तो वो भी अपना सर ठोकेगा। और बनाओ चोर लक्ष्मी को अपनी बहू। तो ये हार मैं लक्ष्मी के पर्स में ही रखूंगी। इंस्पेक्टर आइए ना प्लीज। आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया गया है ना कि हमारा खानदानी हार चोरी मिल नहीं रहा है और हमें इन पर शक है। शक? हम पे शक? पर वो अपना पर्स रखती कहाँ होगी? कहाँ रखती है? अब तो पुलिस भी बुलवा ली ना आप लोगों ने, तो अब सर्च भी करवा दो। पैसों से भले ही हम पुअर हो, लेकिन इज्जत में बहुत ज्यादा अमीर। अब तो सबको पता चल जाएगा कि थीफ वी नॉट। कर लो, सर्च कर लो हमारी। उनकी तलाशी लीजिए। अब ये हार गया लक्ष्मी के पर्स में और तू गई जेल में। अब होगा मेरा बदला पूरा। अब तो वो ऋषि भी तुझे अपनी जिंदगी से उठा के बाहर फेंक देगा। मुझसे मेरा ऋषि छीना था ना, तेरा भी नहीं होने दूंगी ऋषि को। वो भी तुझे अपनी जिंदगी से उठा के बाहर फेंक देगा। प्रीतम जी, रियली सॉरी। ये सब वीरेन जी, मैं समझ सकता हूँ, इतना कीमती हार गायब हुआ है। इट्स ओके। थैंक गॉडनेस, टाइम रहते ही मैंने नेहा को वापस भेज दिया नेकलेस रखने। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अगर ये थप्पड़ चाचा चाची ने मारा होता तो आज मुझे नहीं मारना पड़ता नेहा। तू ना चुप। बिल्कुल चुप। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है नेहा। मैं नहीं बोलती क्योंकि मैं लिहाज करती हूँ, बड़ों का, अपनों का, रिश्तों का। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करने में? क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? रंगे हाथों पकड़ लिया मैंने तुम्हें, उसके बाद भी पूछ रही हो क्या किया? मैं बताती हूँ क्या किया है तुमने। बहुत बड़ा पाप किया है तुमने। इतना बेइज्जत कर दिया अपने माँ बाप को, अपनी बहनों को, पूरे बाजवा परिवार को। शादी में जो तुमने किया वो क्या कम था? जो अब ये हार चुरा लिया और फिर पुलिस से डर के इसे छुपाने आ गए, वो भी मेरे ही पर्स में।
मैंने सब कुछ सुन लिया है नेहा, तो अब मना मत करना। पता है मुझे कि तुम मुझे चोरी के इल्जाम में फंसाकर मुझे जेल करवाना चाहती थी, मुझे बदनाम करके मुझे ऋषि से दूर करना चाहती थी। और ये सब क्यों? मुझसे बदला लेने के लिए, क्योंकि मैंने ऋषि से शादी कर ली। पागल हो गई हो क्या तुमने? हाँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है कि ऋषि मेरा पति है? पर वो तुमसे प्यार नहीं करता। लक्ष्मी, सुना तुमने? वो तुमसे प्यार नहीं करता। इंस्पेक्टर, आप उन दोनों की भी तलाशी ले लीजिए। नहीं बुआ, शालू बानी नहीं। क्यों ऋषि, तुम तो अभी आई हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है यहाँ पर क्या चल रहा है। नेकलेस अभी मिला नहीं है, इसलिए सबकी तलाशी लेने दो। डोंट वरी बुआ, नेकलेस मिल जाएगा। मामा प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस है मुझे ऋषि, इसलिए नहीं कि वो हार एक्सपेंसिव था, और वो हार मुझे मेरी मॉम ने दिया था। माम, लक्ष्मी का प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन ये तुम्हें अभी दिखेगा नहीं, क्योंकि ये जो हालत कर लिया ना तुमने अपनी, उस वजह से। आज तो बोल दिया तुमने नेहा, आइंदा मेरे रिश्ते के बारे में कभी गलत बोलने के लिए सोचना भी। मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, तुम गलत समझ रही हो। खुद को देखो पहले, फिर इस घर को देखो। हो तुम इस घर के लायक नहीं ना? गॉड नोस ऋषि के फादर ने तुम में ऐसा क्या देखा? उनके कहने पे तो हुई है ये शादी, क्योंकि ऋषि अपने फादर को मना ही नहीं कर सकता था। उसने अपने बर्थडे पे यही बोला था ना तुम्हें, सब सुना था मैंने। तुम नहीं मानोगी ना इसे? नेहा, आज तक मैं तुम्हें माफ करती आई, हर गलती पर माफ करती आई, ये सोच के कि शायद तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो जाएगा, पर नहीं, तुम तो उल्टा मेरे ही पति पर नजर रख रही हो, और अब मेरे घर और मेरे गहनों पर भी। आज तक तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। शादी वाली रात जो कुछ भी हुआ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ना ऋषि, ना चाची, चाचा, शालू, वानी, किसी को भी नहीं। कैसे तुमने मेरे सर पर मारा, मुझे बेहोश कर दिया, मेरी जगह जाके मंडप में बैठ गई, किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि तब तुम मेरे साथ कुछ कर रही थी और मैंने सह लिया। लेकिन आज बात मेरे परिवार की है, और अपने परिवार की बेइज्जती, अपने ससुराल की बेइज्जती मैं नहीं सहूंगी। इसीलिए आज मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, आज तुम्हें सजा मिलेगी। मैं अभी जाके सबको सच सच बता दूंगी।